जयप्रकाश सिंह की शानदार वापसी, हरियाणा का चुनाव और बिहार में उबलता हुआ दलित वोट, करहल विधानसभा से विजय कुमार आजाद की नुक्कड़ सभा, जयप्रकाश सिंह की शानदार वापसी, हरियाणा का चुनाव और बिहार में उबलता हुआ दलित वोट, ये सब कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी ने जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर निकाला, लेकिन अब 6 साल हो गए। आम जनता की, प्रदेश की जनता की, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जगह जगह रोककर और ये कहते हैं कि जयप्रकाश सिंह की वापसी होनी चाहिए, क्योंकि 6 साल हो गए और कौन सा कानून है कि आप हमेशा के लिए निकाल दें। बहन मायावती जी को ये क्लियर करना होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 6 साल में किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, बहुजन समाज के साथ कोई गद्दारी नहीं किया और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में हर जगह आकर मजबूती से खड़े हो जाते हैं। उधर उत्तर प्रदेश से करहल विधानसभा से जो रिपोर्ट आ रही है, विजय कुमार आजाद पेशे से अधिवक्ता हैं, गांव-गांव में बहुजन समाज के बीच जाकर नुक्कड़ सभाएं करते हैं, लोगों को समझाते हैं, एससी एसटी वोट को इकट्ठा करते हैं। जब उनके समर्थकों से पूछा गया तो सीधे कहते हैं इस बार हम लोग दावा ठोकेंगे विजय कुमार आजाद को बसपा से टिकट चाहिए तो चुनाव जीत कर दिखाएंगे। करहल विधानसभा से बसपा को कोई छीन नहीं सकता, बसपा का सीट निकलेगा, हमारी इतनी तैयारी है। हर सेक्टर स्तर पर 100 लड़के खड़े किए गए, 1 बूथ 100 यूथ, ये नारा दे दिया है। ये मैं बात कर रहा हूं एससी एसटी समाज की, बहुजन समाज की, जो ध्रुवीकरण हो गया है, वहां पर बाकी पार्टियों की सांसें फूल रही है। इस तरह से वो इकट्ठा हो रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भले ही बहन मायावती जी यानी बसपा और आईएनएलडी जो इनेलो वगैरह जो बोलते हैं, दोनों आपस में गठबंधन में है, दावा ठोक रहे हैं कि बसपा की सरकार बनेगी हरियाणा में। उधर कांग्रेस अलग दावा ठोक रही है कि हम जो है सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन इस बार बसपा आईएनएलडी जो है एक फैक्टर बनकर उभर रहा है, क्योंकि जगह जगह यह प्रचारित किया जा रहा है हरियाणा में। मैं आपको एक छोटी सी हल्की सी रिपोर्ट बता रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार कभी वक्तव्य दिए थे कि मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में, और वहां पर दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ऐसे कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया था और यह बयान बहुजन समाज को बताया जा रहा, सुनाया जा रहा है कि बसपा का शासन लाओगे तभी तुम सुरक्षित रहोगे। तो बसपा जिस गठबंधन में है वो मजबूत होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में करहल विधानसभा वहां मजबूती से खड़ा है। रही बात यह कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार आकर बयान देते हैं, कभी जेपी नड्डा आकर बयान देते हैं, तो सच्चाई आपके सामने आज हम रख ही देते हैं कि बिहार का जो दलित वोट है, एससी एसटी वोट है, वो गोल बंद हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो तमाम वोट बसपा को जा रहा है, ये नहीं कहूंगा, लेकिन चिराग पासवान के सुर जो बदले हुए हैं इसी कारण से। सबसे बड़ी बात यह है, क्या कोई नेता यह गारंटी दे सकता है कि यादव और दलित आपस में गले मिलते नजर आए, किसी दलित को यादव बड़ी पद देकर सम्मानित करे? ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। ये हम जमीनी हकीकत आपको बता रहे हैं। और बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति ने भूचाल ला दिया है, क्योंकि भाजपा की सवर्ण राजनीति, इंटेलेक्चुअल राजनीति और प्रशांत किशोर की लिबरल राजनीति बहुत बड़ा वोट काटने के चक्कर में है। इसलिए चाहे भले ही नीतीश कुमार बोल रहे हो
हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन अंदर से खौफ, डर तो पैदा हो ही गया है और मजबूरी में उनको मंडल कमंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये राजद का भी वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर राजद के अंदर सेंधमारी करेंगे। चिराग पासवान कभी भी खुलकर दलित नहीं करते थे। रामविलास पासवान, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी हमेशा सवर्णों को लेकर चलते रहे, भले ही वो दलित राजनीति करते हो, लेकिन खुलकर SC ST के साथ नहीं आते थे। लेकिन अब समय की मांग है, SC ST वोट लामबंद हो रहा है बिहार में। कारण यह भी है कि प्रशांत किशोर ज्यादा समझदार को समझाने में कामयाब हो जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों को समझाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वह खुरपी छाप, हसुआ छाप को क्या समझा पाएंगे। प्रशांत किशोर की समस्या गांव में आ सकती है जहां भेदभाव है। प्रशांत किशोर की समस्या खेतों में आएगी जहां पर खेतिहर मजदूर काम करते हैं, और वहां पर गोलबंदी की राजनीति होगी, जाति की राजनीति होगी, और SC ST वोट चिराग पासवान समेटना चाहते हैं जाति के नाम पर। बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा नेता अभी बिहार में नहीं है। बहन मायावती जी केंद्रीय स्तर पर सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपना पैरेलल हर राज्य में नेता नहीं बनाया जिसका फेस देखकर वहां की जो SC ST वोट है वह इकट्ठा हो। और बिहार में यही समस्या है कि अगर प्रशांत किशोर की राजनीति चल गई तो SC ST वोट बसपा के खाते में एक बड़ी संख्या में आ सकता है, जो नहीं आनी चाहिए, ये सोचते हैं चिराग पासवान, ताकि तमाम वोटों को हम समेट लें। और 21 अगस्त के आंदोलन को भी समर्थन किया, खुलकर SC ST के पक्ष में बोल रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि अगर प्रशांत किशोर ने सबकी राजनीति बिगाड़ दी तो जो SC ST वोट है, अति पिछड़ा वोट है, वह बसपा के खाते में जाएगा। कारण कि तेजस्वी यादव एक नया फॉर्मूला दे रहे हैं, यादव कुशवाहा को एक जगह लाने का, जबकि सारी दुनिया जानती है कि उनका माय समीकरण था मुस्लिम यादव से हम सत्ता में आएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार का जो कुशवाहा वोट, कुर्मी वोट बैंक है, उसमें चाहते हैं वो सेंधमारी। प्रशांत किशोर भी सेंधमारी कर रहे हैं, लेकिन आपको पते की बात बता दूं, पूरा कुर्मी समाज बसपा को ज्वाइन कर लिया है। ये सबसे बड़ी समस्या है SC ST नेताओं के साथ बिहार में। वो मजबूरी में आरक्षण की भी बात करेंगे, संविधान की भी बात करेंगे, अपनी जाति की भी बात करेंगे, बहुजन समाज की भी बात करेंगे, क्योंकि कुर्मी और SC ST वोट इकट्ठा हो जाता है तो बसपा की सत्ता आ जाएगी बिहार में, अथवा एक बड़ा फैक्टर बन जाएगा, किंग मेकर बन सकता है। और ये डर, ये खौफ बिहार के नेताओं में धर गई है। बहन मायावती जी भी अब खुलकर राजनीति कर रही हैं, हर पक्ष के ऊपर ट्वीट कर देती है, सवाल जवाब कर देती है, चाहे मूर्ति गिराने का मामला हो, किसी धर्म से जुड़ा मामला हो, किसी संप्रदाय से जुड़ा मामला हो, किसी मासूम से जुड़ा मामला हो। बहन जी हर पक्ष में जो है बोल रही हैं, जो मजलूम है, मासूम है, उनके पक्ष में ट्वीट करती हैं, पीड़ितों के पक्ष में ट्वीट करती है, यानी कोई भी विषय बहन जी छोड़ नहीं रही हैं। लेकिन बहन मायावती जी से सबसे बड़ी मांग जो लोगों ने कर दिया है कि जयप्रकाश सिंह की वापसी होनी चाहिए पार्टी में। वो कर्मठ कार्य करता है बसपा के, और उससे पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, ये लोग बोलते हैं। जो अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में करहल विधानसभा है, वहां पर लोगों ने मांग किया है कि विजय कुमार आजाद को टिकट देकर बसपा वहां पे मजबूत करे, लोगों में उत्साह पैदा करे, युवाओं में उत्साह पैदा करे, क्योंकि वहां के तमाम युवा हैं विजय कुमार आजाद के साथ चल रहे हैं, वो भीम आर्मी भी चलाते हैं संगठन। तो इस तरह से बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम उनका चलता रहता है और लोग जानते भी हैं।
तो बहन मायावती जी को ऐसे ही युवाओं की तलाश है जो मिशनरी बनकर समाज की सेवा करे और राजनीतिक मैदान में सीट निकाले। तो कुल मिलाकर हरियाणा का चुनाव भी रंग लाएगी और उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश का है वह भी रंग लाएगी। बहुजन समाज की मजबूती, इनकी खबरों को फैलाना क्या केवल हमारी जिम्मेदारी है? जो हमारे दर्शक हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? अगर आप बहुजन समाज की बेहतरी चाहते हैं, आप बसपा के सच्चे समर्थक हैं, बहुजन समाज के सच्चे समर्थक हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आम लोगों को पता लगे कि बहुजन समाज पार्टी में दो शख्स यानी जयप्रकाश सिंह और विजय कुमार आजाद की झंडा बुलंद होने वाला है। और लोगों को पता लगे, लोगों तक ये खबरें जाएं, आम जनता के बीच ये खबरें जाएं। तो आपसे पुनः आग्रह है कि अगर आप जय भीम का नारा देते हैं, आप बहुजन समाज के समर्थक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप तक वीडियो नहीं पहुंचता है, तो नीचे के जो बटन है उसके ऊपर घंटी पे अपना उंगली दबाइए, चैनल को सर्च करके हर वीडियो को देखिए, क्योंकि बिल्कुल जमीनी रिपोर्ट हम इकट्ठा कर रहे हैं। कहां क्या हो रहा है, बसपा के साथ क्या हो रहा है, बहुजन समाज के साथ क्या हो रहा है, और बहुजन समाज के वो तमाम लीडर जो अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं वे क्या कर रहे हैं। क्या समाज के लिए सच्चाई में काम कर रहे हैं या अपना कुर्सी बचा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।